एपिसोड 2 की शुरुआत थिएटर से ही होती है, जिसमें वो म्यूटेंट बेबी सभी बच्चों को मार रहा था। लिली किसी तरह से उस म्यूटेंट बेबी से बच गई थी और इसी भयानक सपने के साथ लिली की आंख खुलती है। आगे हम दो ऑफिसर को देखते हैं जो रोनी के पिता हैंक पर नजर रख रहे थे। वो कहते हैं थिएटर में किसी भी बच्चे की लाश नहीं मिली, हर तरफ खून ही खून था। हैंक ने शायद उन बच्चों को मार के खा लिया हो। इतना कहकर वो दोनों हंसने लगते हैं। इसके बाद हम हैंक को देखते हैं। हैंक की माँ कहती है कि तुम उस थिएटर में काम करते हो, इसीलिए पुलिस वालों को लगता है कि तुम्हें ने उन सभी बच्चों को मारा है। तब हैंक कहता है जब उन बच्चों का खून हुआ तो उस वक्त मैं अपने घर में ही था और इसी वजह से मुझे कुछ नहीं होगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हेलोन की फैमिली भी डेयरी में रहने के लिए आ गई थी। हेलोन की बीबी का नाम है शार्लेट और बेटे का नाम है विल। विल बहुत ही होशियार लड़का है और हेलोन उसे टेलीस्कोप गिफ्ट करता है। रोनी अगले दिन स्कूल जाती है तो सभी बच्चे उसे घूर के देखने लगते हैं। उन बच्चों को भी यही लगता था कि रोनी के पिता ने ही फिल, टेडी और सूजी को मारा है। मार्ज स्कूल की फेमस लड़कियों से दोस्ती करने की कोशिश करती है। मार्ज लिली को रोनी से दूर रहने के लिए कहती है क्योंकि उसने उन दोनों को बात करते हुए देख लिया था। मार्ज कहती है तुम अगर रोनी से दूर रहोगी तो मैं तुम्हारी भी दोस्ती उन फेमस लड़कियों से करवा दूंगी। तब लिली गुस्से में कहती है यहाँ मेरे सभी दोस्त मर चुके हैं और तुम्हें फेमस लड़कियों के ग्रुप में शामिल होने की पड़ी है। तभी क्लास में विल आ जाता है। आज उसका स्कूल में पहला दिन था, इसीलिए वो लेट हो जाता है। क्लास के सभी बच्चे विल को बहुत ही अजीब नजरों से देख रहे थे क्योंकि वो ब्लैक था और एक बच्चा विल की चेयर खींच करके विल को भी गिरा देता है। इधर हेलोन को पता चलता है कि कल रात को जिसने मास्क पहन के उस पर हमला किया है वो कोई और नहीं, वही ऑफिसर है जिसने उसे सलूट करने से मना कर दिया था। उस ऑफिसर ने खुद ये बात कबूल की है और अब उसे अरेस्ट कर लिया गया है, लेकिन उसने अपने साथियों के बारे में कुछ नहीं बताया। हेलोन को इस बात पे यकीन नहीं होता। उसे लगता है कि दाल में जरूर कुछ काला है। शार्लेट घर का सामान लेने के लिए मार्केट जाती है। वो देखती है वहाँ के लोग उसे बहुत ही अजीब नजरों से देख रहे हैं। शार्लेट एक शॉप से खाने का सामान लेती है और वो शॉप के ओनर से दोस्ती भी करने लगती है। तभी शार्लेट देखती है कुछ लड़के एक छोटे बच्चे को मिलके मार रहे हैं और कोई भी बड़ा उस बच्चे को बचाने के लिए नहीं जा रहा। तब शार्लेट खुद आगे आती है और उस बच्चे को बचाती है, जिसके बाद वहाँ के सभी लोग शार्लेट को घूरने लगते हैं जैसे कि उसने कोई गलत काम कर दिया हो। वो ये बात शाम को हेलोन को भी बताती है तो हेलोन कहता है तुम ज्यादा सोचो मत, ये लोग ब्लैक लोगों को पसंद नहीं करते। दूसरी तरफ हम रोनी को देखते हैं जो अपने कमरे में आराम से सो रही थी। अचानक रोनी अपने ही चद्दर में कैद हो जाती है। उसे ऐसा लगता है कि जैसे वो किसी के पेट में है। वो चद्दर को फाड़ के निकलती है जैसे कि उसका अभी अभी जन्म हुआ हो और जब रोनी पीछे मुड़ के देखती है तो सामने उसको अपनी माँ नजर आती है। असल में रोनी की माँ रोनी को जन्म देते ही मर गई थी। ये मॉन्स्टर कोई और नहीं बल्कि पेनीवाइज ही होता है। पेनीवाइज रोनी से कहता है कि तुम ही अपनी माँ की मौत की जिम्मेदार हो और अब वो तुम्हारे पापा को भी अरेस्ट करके ले जाएंगे और उसे फ्राई कर देंगे। पेनीवाइज इंसान के सबसे बड़े डर का फायदा उठाकर उस इंसान को डराता है। रोनी अभी भी उस मॉन्स्टर की नाल से बंधी हुई थी और वो रोनी को खाने के लिए अपनी ओर खींच रही थी। तभी रोनी अपने दांत से उस नाल को तोड़ देती है और चिल्लाने लगती है। तभी रोनी के पापा कमरे के अंदर आते हैं। तब रोनी देखती है कि वो मॉन्स्टर गायब हो चुका है। इसके बाद हम शो के ड्राइवर हेलोरिन को देखते हैं जो अपने दो दोस्तों के साथ एक बार में बैठा ड्रिंक कर रहा था। हेलोरिन के दोस्त कहते हैं कि हेलोन पे जो हमला हुआ है उसके चलते हम दोनों से काफी देर तक पूछताछ की गई। हेलोरिन कहता है कि मुझसे कोई पूछताछ नहीं की गई क्योंकि मैं एक सीक्रेट मिशन का हिस्सा हूँ। ये सुनकर के उसके दोनों दोस्त हंसने लगते हैं। बार में पुलिस चीफ भी मौजूद थे। तभी उनसे मिलने के लिए डेरी शहर के दो पॉलिटिशियन आते हैं। वो चीफ से कहते हैं कि अब तक तुमने हैंक को गिरफ्तार क्यों नहीं किया। चीफ कहते हैं कि हमें हैंक के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। तब पॉलिटिशियन कहते हैं कि तुम किसी भी तरह से हैंक को गिरफ्तार करके इस केस को बंद करो, वरना अगले इलेक्शन से पहले तुम्हारी नौकरी चली जाएगी। चीफ उन तीन ऑफिसर को भी बार में बैठे हुए देख लेता है, जिसके बाद वो मैनेजर से कहता है कि तुम इन तीन ऑफिसर को यहाँ से निकाल दो। हेलोरिन मैनेजर के आने से पहले ही अपने दोस्तों को लेकर वहाँ से निकल जाता है और वो कहता है कि हम ब्लैक ऑफिसर के बैठने के लिए एक अलग से जगह होनी चाहिए। अगले दिन हम आर्मी वालों को एक जगह खुदाई करता हुआ देखते हैं और इस खुदाई को कुछ नेटिव अमेरिकन के लड़के भी देख रहे थे। तब हेलोरिन का बॉस हेलोरिन से कहता है कि हम पिछले कई महीनों से ऐसे ही खुदाई किए जा रहे हैं लेकिन हमें अभी तक कुछ नहीं मिला। तब हेलोरिन कहता है कि वो चीज हमें जल्दी ही मिल जाएगी, मैं उस चीज को महसूस कर सकता हूँ। दोस्तों वो चीज क्या है ये जानने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर आप यहाँ तक हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। दूसरी तरफ हम लिली को स्कूल के कैंटीन में देखते हैं। वहाँ पर रोनी उससे बात करने के लिए आती है। रोनी कहती है कि कल रात को उस मॉन्स्टर ने मेरे पे हमला किया था और उसने कहा कि मेरे डैड को पुलिस पकड़ के ले जाएगी। लिली कहती है कि ऐसा नहीं होगा क्योंकि जब पुलिस वालों ने मुझसे तुम्हारे डैड के बारे में पूछा तो मैंने कहा कि उस वक्त वो वहाँ पर मौजूद नहीं थे। तब रोनी कहती है कि तुमने उन पुलिस वालों को मॉन्स्टर वाली बात क्यों नहीं बताई। तब लिली कहती है कि अगर मैंने उन पुलिस वालों को ये बताया कि एक मॉन्स्टर
ने हम पे हमला करके उन तीनों को मार दिया है तो पुलिस वाले मुझको पागल समझकर पागल खाने भेज देंगे। मैं एक बार पागल खाने जा चुकी हूँ रोनी, और मैं दोबारा वहाँ पर नहीं जाना चाहती। रोनी अपने पापा को बचाना चाहती थी और लिली अपने आप को। इसी बात पे दोनों की बहस हो जाती है और रोनी लिली पे जोर से चिल्ला देती है, जिस कारण टीचर रोनी को डिटेंशन में भेज देती है। विल बाहर बैठ करके लंच कर रहा था क्योंकि अभी तक उसकी किसी से दोस्ती नहीं हुई थी। विल की तरह रिच नाम का लड़का भी बाहर बैठ के लंच कर रहा था क्योंकि अभी तक उसका भी कोई दोस्त नहीं बना था, और इसी तरह उन दोनों में दोस्ती हो जाती है। तभी यहाँ पर कोई धुएं वाला बम फेंक करके चला जाता है, जिससे बचकर भागने के चक्कर में विल टीचर से टकरा जाता है, जिसके बाद वो टीचर विल को भी डिटेंशन में भेज देती है। दूसरी तरफ हम शार्लेट को देखते हैं जो एक फर्नीचर की दुकान में जाती है कुछ सामान खरीदने के लिए, और ये वही दुकान है जिसमें से हेलोन ने विल के लिए टेलीस्कोप खरीदा था। शार्लेट दुकान की मालकिन से भी जान पहचान कर लेती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डिटेंशन में विल की मुलाकात रोनी से होती है। विल कहता है मैंने कोई शरारत नहीं की, मुझ पे इल्जाम लगाया गया है इसलिए मैं यहाँ पर हूँ। रोनी कहती है मैं अपने फ्रेंड पे चिल्लाई थी इसीलिए मैं यहाँ पर हूँ, और इसी डिटेंशन रूम में रोनी और विल की भी दोस्ती हो जाती है। तभी रोनी देखती है कि लिली को पुलिस पकड़ के ले जा रही है। लिली पुलिस चीफ क्लिंट को बताती है कि सर मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि उस वक्त मिस्टर हैंक वहाँ पे मौजूद नहीं थे। तब क्लिंट कहता है कि लिली तुम्हारे बारे में भी डेयरी में बहुत सी अफवाहें फैली हुई है और उस थिएटर में इकलौती गवाह तुम ही हो, तो हो सकता है ये सारा इल्जाम तुम पे ही लग जाए और इस वजह से तुम्हें फिर से पागल खाने भेज दिया जाएगा। तब लिली कहती है कि मैं उस पागल खाने में वापस नहीं जाना चाहती, जिसके बाद क्लिंट कहता है कि मैं तुमसे एक ही बार पूछूंगा कि हैंक उस वक्त वहाँ पे मौजूद था या नहीं। तब लिली अपने आप को बचाने के लिए रोनी के डैड हैंक का नाम ले लेती है। इसके बाद पुलिस वाले हैंक को अरेस्ट कर लेते हैं और हैंक की माँ मोहल्ले वाले को यही बताती है कि मेरे बेटे ने कुछ नहीं किया, उसे फंसाया गया है। रोनी भी यहाँ से गुस्से में लिली के घर पे जाती है और उसे कहती है कि तुमने मेरे डैडी को फंसा दिया। तब लिली कहती है कि मैंने कुछ नहीं किया, उस ऑफिसर ने मुझे अपनी बातों में उलझा लिया था। अगले दिन हेलोन आर्मी के सेल में उस ऑफिसर से मिलने जाता है। हेलोन कहता है तो तुम्हें न उस रात मुझ पे हमला किया था। ये कहते हुए हेलोन उसके सामने एक गन रखता है मैक्रोपियम। हेलोन कहता है इसी गन से मुझ पे हमला हुआ था और ये गन इधर आसानी से नहीं मिलती और ना ही इसे लोड करना इतना आसान है। तब वो ऑफिसर बोलता है कि हाँ मैंने इसी गन से तुम पे हमला किया था। हेलोन कहता है कि उस रात को जिसने ये गन लोड की थी वो एक ट्रेंड ऑफिसर था और तुम्हारी रिपोर्ट मैंने पढ़ी है, तुम तो एक नौसिखिए हो। और हेलोन ने उस ऑफिसर की माँ को भी थोड़ा बुरा भला कहा, जिससे कि वो ऑफिसर गुस्सा होकर गन लोड करने लगा हेलोन को मारने के लिए, लेकिन वो गन लोड नहीं कर पाया। तब हेलोन समझ गया कि इस ऑफिसर ने उस पे हमला नहीं किया है। इसके बाद शो हेलोन को बताता है कि आपने गलत ऑफिसर को पकड़ लिया है, उस रात मुझ पे हमला करने वाला वो नहीं था और इसकी रिपोर्ट मैं ऊपर तक करूंगा। तब शो हेलोन को सच बताते हैं। शो कहते हैं तुम पे ये हमला हमने ही करवाया था तुम्हारी बहादुरी और ईमानदारी को टेस्ट करने के लिए, और हेलोन तुम इस टेस्ट में पास हो चुके हो। शो कहता है कोरिया में तुम्हें चोट लग गई थी और ये चोट तुम्हारे दिमाग के उस हिस्से में लगी थी जिसमें डर रहता है और इसी वजह से तुम्हें अब बिल्कुल भी डर नहीं लगता। शो कहते हैं कि हमें अपने सीक्रेट मिशन के लिए एक ऐसा ही ऑफिसर की जरूरत थी जिसे कि डर ना लगता हो। इसके बाद हम लिली को देखते हैं जो शॉपिंग करने के लिए सुपरमार्केट आई थी। यहाँ पर सभी लोग लिली को ही घूर रहे होते हैं और लिली के साथ यहाँ पर अजीब सी चीजें होने लगती है। लिली को यहाँ पर बहुत सी अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगती है। तभी लिली को कॉर्नफ्लेक्स के पैकेट पे फिल, मैटी, टेडी और सूजी के चेहरे दिखाई देने लगते हैं। लिली ये सब देख करके डर जाती है और वहाँ से भागने लगती है। भागते भागते लिली दीवारों से गिर जाती है जहाँ चारों तरफ अचार ही अचार रखे हुए थे। लिली को एक अचार के डब्बे में अपने पिता का कटा हुआ चेहरा दिखाई देता है। वो लिली को अपने पास बुलाता है। तब लिली उस जार को पकड़ के फर्श पे तोड़ देती है, जिसके बाद वहाँ रखे सभी अचार के डब्बे अपने आप फर्श पे गिर के टूटने लगते हैं। उन डब्बों में से लिली के डैड के टुकड़े निकलते हैं जो एक एक करके जुड़ने लगते हैं और लिली के पास आते हैं। लिली ये सब देख करके बहुत डर जाती है और जोर से चिल्लाती है, जिसके बाद वहाँ सब कुछ नॉर्मल हो जाता है और लिली देखती है कि उसने सचमुच एक अचार का डिब्बा तोड़ दिया है और वहाँ के सभी लोग लिली को देखकर पागल समझ रहे हैं। इसके बाद हम देखते हैं शो हेलोन को सीक्रेट मिशन के बारे में बताने के लिए रिसर्च सेंटर ले जाते हैं। शो बताते हैं कि हमें खबर मिली है कि अमेरिका के दुश्मन देश अमेरिका पे न्यूक्लियर अटैक कर सकते हैं और इसे रोकने के लिए हम एक हथियार को ढूंढ रहे हैं जो यही सालों पहले डेयरी में ही दफन किया गया था। यह हथियार अपने पास आने वाले के अंदर इतना डर पैदा करता है कि वो वहीं पर मर जाता है। शो कहते हैं इसीलिए हमने तुमको इस मिशन के लिए चुना है, उस हथियार को सिक्योर करने के लिए, क्योंकि तुम्हें अब डर नहीं लगता। तभी एक ऑफिसर वहाँ के बताता है कि हमें खुदाई के दौरान कुछ मिला है। इसके बाद हम देखते हैं लिली की माँ लिली को पागल खाने छोड़ने जाती है। शायद सुपरमार्केट में हुए हादसे के कारण लिली के साथ ऐसा हुआ होगा। दूसरी तरफ शो और हेलोन जब खुदाई की जगह पहुंचते हैं तो वो देखते हैं खुदाई में उन्हें एक पुरानी कार मिली है। कार में कुछ लोगों के कंकाल पड़े थे जिसे देख करके वहाँ के सभी लोग चौंक जाते हैं। इसी के साथ ही ये दूसरा एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।